वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ। हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम सीख चुके हैं अब तक अकाउंटिंग की डेफिनेशंस, अकाउंटिंग के फीचर्स, अकाउंटिंग का प्रोसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक का आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन, एडवांटेज एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो वैसे तो बेसिकली ये चारों टॉपिक आपस में मिलते जुलते से हैं, और चारों नहीं, पांचवा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इससे पहले वाला वीडियो हमने किया था, इससे पहले वाली क्लास में हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आज मैं ऑब्जेक्टिव और कराऊंगा आपको। तो एट्रीब्यूट्स या फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स, इन दो को अगर आप समझ लेते हो, इन दोनों टॉपिक्स अगर आपको क्लियर हो जाते हैं, तो आगे के जो रेस्ट टॉपिक है, जैसे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग है, रोल ऑफ अकाउंटिंग है, इसको आप इजीली डिफाइन या अंडरस्टैंड कर सकते हो। बस आपको क्या करना होगा, बस आपको एक बार बुक की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो बुक की सेल्फ स्टडी और हमारा आज का वीडियो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, और इस क्लास से पहले वाला वीडियो फीचर्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, इन तीन चीजों के द्वारा आप आसानी से अपना जो फंडामेंटल थ्योरी पार्ट है हमारा अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर का, उसको 50% तक क्लियर कर सकते हो। फिर आपका लिमिटेशंस रह जाएगी, सिस्टम्स रह जाएंगे, यूजर्स रह जाएंगे और ब्रांचेस रह जाएंगी। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को टाइम से कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा अकाउंटिंग करने का, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। किस चीज का? बिजनेस का। जैसा कि हमने फंडामेंटल वाले वीडियोस में देखा था या पहली क्लासेस में हमने सीखा है कि अकाउंटिंग को एक अलग से नया सब्जेक्ट क्यों बनाया गया, क्या जरूरत पड़ी अकाउंटिंग की। तो वहां हम सीख चुके हैं कि अकाउंट जो सब्जेक्ट है वो कहाँ यूज होता है, बिजनेसेस में होता है। बिजनेस हम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। लेकिन बिजनेस में जो पैसा कमाया जाता है उस पैसे का नाम क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे पता चलता है? इस सब्जेक्ट के द्वारा, अकाउंट के द्वारा। तो वही है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स का, वो क्या है? प्रॉफिट फाइंड आउट करना। क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल सीख चुके हैं कि देयर इज नो एनी अदर वे, सिस्टम, मेथड और प्रोसेस बाय विच एनीवन कैन फाइंड आउट ट्रू एंड फेयर मींस करेक्ट प्रॉफिट। वहां मैंने एक एग्जाम्पल लेके भी सिखाया था आपको कि अगर आप मैथमेटिक्स से प्रॉफिट निकालते हैं तो आपका करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अकाउंट से प्रॉफिट निकालते हो तो आपका एकदम एक्यूरेट करेक्ट प्रॉफिट आता है। तो वही हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, पहला डिटरमाइनिंग, पता लगाना। क्या पता लगाना? प्रॉफिट और लॉस। किसका पता लगाना? बिजनेसेस का। कैसे पता करते हैं? एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस हम क्यों करते हैं? मीन्स द मेन एम या पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस इज टू अर्न मनी। बिजनेस हम करते हैं पैसा कमाने के लिए। अब ये पैसा कैसे कमाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के रूप में कमाया जाता है। तो हमारा मेन पर्पस क्या हो गया कि प्रॉफिट कमाएगा बिजनेस, लेकिन प्रॉफिट को डिटरमाइन पता कौन करके बताएगा? पता करके बताएगा हमारा सब्जेक्ट अकाउंट। इसीलिए अब यहाँ दो सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में क्लासेस में समझाया है, किसी भी थ्योरी पार्ट को, अगर आपको डेफिनेशंस को, थ्योरी पार्ट को समझना है तो बेटर है कि उसके हम पॉइंट्स बना लें। पॉइंट्स बना के समझेंगे तो हमें लर्न करने में इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप पैराग्राफ के रूप में समझोगे तो आपको लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप समझ भी नहीं पाओगे। तो फर्स्ट हमने इसका पॉइंट बनाया, जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। इसका फर्स्ट पॉइंट है, एज वी नो business is an economic activity means the main aim purpose of doing business is to earn money in the form of profit। तो ये हमारा पहला प्रॉफिट हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है therefore, इसलिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? इज टू फाइंड आउट नेट रिजल्ट। किसका क्या कर रहे हैं? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिजल्ट फाइंड आउट करना ऑफ अ बिजनेस फॉर अकाउंटिंग पीरियड। कितने समय का पीरियड, कितने समय का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है हमें? अकाउंटिंग पीरियड का। हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? दैट इज 1 ईयर, अप्रैल टू मार्च। अब अप्रैल टू मार्च क्यों होता है, जनवरी से दिसंबर क्यों नहीं होता?
वो हम सीखेंगे चैप्टर 3 में, जहां पर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जैसा कि हम जानते हैं अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सम कॉन्सेप्ट, तो एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, वह ज्यादा क्लियर करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग का प्रॉफिट फाइंड आउट करना, नेट रिजल्ट फाइंड आउट करना। ठीक है, कितने पीरियड का, एक अकाउंटिंग पीरियड का, वो अकाउंटिंग पीरियड कितना होता है हमारा 1 ईयर। तो चलिए फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या हमारा अकाउंटिंग का, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझेंगे। इसमें भी बात है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अवर मेमोरी कैपेसिटी इज लिमिटेड। हम ये जानते हैं कि हमारी मेमोरी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। आर मेमोरी कैपेसिटी इज लिमिटेड, ये हम जानते ही हैं। ठीक है, वी कांट रिमेंबर, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ ईयर। ये पॉसिबल है कि हमारे लिए कि हम पूरे ईयर के, पूरे साल के ट्रांजेक्शंस को याद रख पाए, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमें प्रॉफिट निकालना होता है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है, वो एक अकाउंटिंग पीरियड में करना होता है। वो पीरियड क्या हमारा 1 ईयर। तो वही हम लिखेंगे, एज वी नो आवर मेमोरी कैपेसिटी इज लिमिटेड एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर of all the transactions of a year। ठीक है, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड होता है हमारा, उस लॉन्ग पीरियड को कहते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड। उस लॉन्ग पीरियड का नाम क्या है, अकाउंटिंग पीरियड। और ये अकाउंटिंग पीरियड कितने समय का होता है हमारा, अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारा 1 ईयर का। ठीक है, तो आप अकाउंटिंग पीरियड लिख सकते हैं या 1 ईयर लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी मेमोरी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, हम सारे ट्रांजेक्शन को, एक साल के ट्रांजेक्शन को याद नहीं रख सकते, और जो हमारे अकाउंटिंग मेंटेन करनी होती है वो एक लॉन्ग पीरियड की करनी होती है। लॉन्ग पीरियड क्या हमारा अकाउंटिंग पीरियड, वो कितने साल का पीरियड है, 1 साल का। तो इसलिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अब अकाउंटिंग में क्या करना पड़ता है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स का दूसरा फायदा ये है कि हम सारे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो वही आपको लिखना है, देयरफॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, देयरफॉर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या आपका, देयरफॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन, is to record all transactions। इसलिए हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारे ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड कर लें। is to record all transactions, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब रिकॉर्ड कैसे करना है हमें, सिस्टमैटिक ऑर्डर, इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। ठीक है, सिस्टमैटिक ऑर्डर क्या होता है, सिस्टमैटिक को हम एक चीज और लिख सकते हैं, उसका नाम है क्रोनोलॉजिकल। अब ये क्रोनोलॉजिकल क्या है, क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है डेट वाइज, डेट के हिसाब से, कि जैसे जैसे डेट आती जाएगी वैसे वैसे हम ट्रांजेक्शंस करते जाएंगे, उनको रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो सिस्टमैटिक ऑर्डर या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है हमें। ठीक है, और कैसे करना है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर में करना है। अभी सिग्निफिकेंट मैनर क्या है, वो है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। सिग्निफिकेंट मैनर क्या है हमारा, डबल एंट्री सिस्टम।
जिसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग बेस्ड है, जो ये बताता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के हमें दो इफेक्ट रिकॉर्ड करने हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मेन बेस यही है, ये हम अपने आगे वाले वीडियोस में सीखेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, जो हमें रिकॉर्ड करना है वो सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट के हिसाब से, कि पहले अप्रैल से स्टार्ट होगा हमारा, तो 1 अप्रैल के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, फिर 2 अप्रैल के, फिर 3 अप्रैल के, मतलब डेट वाइज, ऑर्डर वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे। और कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट मैनर में होंगे। तो अकाउंट में रिकॉर्ड करने का एक अलग ही मैनर है, एक स्पेशल मैनर है, जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंट मैनर। वो है मैनर क्या? डबल एंट्री सिस्टम, यानी हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट रिकॉर्ड करने हैं, एक साइड डेबिट करोगे और किसी एक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो फॉर अ अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड। तो ये आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया। आप नोट करते जाएंगे, साथ साथ समझते जाएंगे और पॉइंट्स बना के नोट करेंगे, जिससे कि हमें क्लियर हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा अकाउंटिंग करने का? डिटरमाइनिंग माने पता करना है। क्या पता करना है? फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये काम भी होता है अकाउंटिंग का कि वो हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज, अब ये क्या होते हैं ये आगे समझिए, उसके बारे में भी हमें बताता रहे। तो चलिए अब इसको नोट करते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये पॉइंट क्या बताता है हमें? ये पॉइंट हमें बताता है अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी। अपार्ट माने प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा। ये पॉइंट बताता है अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा यूजर्स ऑल्सो इंटरेस्टेड। जो यूजर्स होते हैं हमारे, अब ये यूजर्स कौन से होते हैं आपको ये भी समझना पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा ये पॉइंट बताता है अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा यूजर्स ऑल्सो इंटरेस्टेड। जो यूजर्स होते हैं हमारे, अब ये यूजर्स कौन से होते हैं आपको ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यूजर्स के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यूजर्स को मैं लिख देता हूं। यूजर्स हमारे होते हैं, सबसे पहला यूजर है ओनर, मालिक। दूसरा बैंकर्स, जहां से हम लोन लेते हैं। तीसरा गवर्नमेंट, जिसको हम टैक्स देते हैं। तो ये यूजर्स जो होते हैं, यूजर्स ऑल्सो इंटरेस्टेड। यूजर्स हमारे इंटरेस्टेड होते हैं, किस चीज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं? टू नो, इंटरेस्टेड टू नो, किसके बारे में? नो माने जानना। क्या जानना चाहते हैं? अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है सर? फाइनेंशियल पोजीशन होती है एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो यूजर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी जानना चाहते हैं। ठीक है, अब यूजर्स को फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताएगा? वो हमारा सब्जेक्ट बताएगा अकाउंटिंग। देयरफॉर, और सेकंड पॉइंट वही रहेगा, देयरफॉर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रेलेवेंट, इज टू प्रोवाइड हो जाएगा आपका, इज टू प्रोवाइड। अब देखा है मैंने जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं वो सेम बनाए डेफिनेशन, जिसको समझने में याद करने में इजी रहे। इज टू प्रोवाइड रेलेवेंट फाइनेंशियल पोजीशन, इज टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है? अकाउंट। अकाउंट प्रोवाइड करता है, बताता है रेलेवेंट, रेलेवेंट मतलब जो जरूरी है, रेलेवेंट फाइनेंशियल पोजीशन। जो रेलेवेंट फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में बताता है। ठीक है, अकाउंटिंग रेलेवेंट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये भी सिस्टमैटिक मैनर में बताता है। ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर क्या होता है? वो होता है बैलेंस शीट।
सिस्टमेटिक मैनर के यहाँ पे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में बताता है। अब बैलेंस शीट क्या होती है? इट इज अ शीट ऑफ बैलेंसेस। साल के एंड में जो बैलेंसेस बढ़ते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, उनके बैलेंसेस के बारे में बताता है। कैसे बताता है वो आगे सीखेंगे, अभी हम खाली ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ कब बताता है? एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड, हर एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बताता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड, सो दैट, जिससे क्या हो, यूजर्स कैन टेक नेसेसरी डिसीजंस, जिससे यूजर्स जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं उन डिसीजंस को ले पाए, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, की यूजर्स को बिजनेस की प्रॉफिट के साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी बताना। तो ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटिंग माने होता है हेल्प करना। किसकी हेल्प करता है? अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन लेना, रूल्स बनाना, पॉलिसी बनाना, प्लान बनाना, उस चीज में हेल्प करता है, ठीक है। तो फोर्थ वाला हमारा फोर्थ हो जाएगा फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग की मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसका मतलब होता है हेल्प। किसकी हेल्प करनी है? अकाउंट्स को मैनेजमेंट की हेल्प करनी है, ठीक है। अब कैसे करनी है वो समझेंगे। अब जो मैनेजमेंट होता है किसी कंपनी का, वो मैंने ही बताया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार होता है। किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है? बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के लिए। तो द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड, सर्वाइवल मीन्स कोई प्रॉफिट एंड लॉस और ग्रोथ ऑफ बिजनेस, ठीक है। हर एक बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस, सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है मैनेजमेंट, उस बिजनेस का मैनेजमेंट, ठीक है। देयरफॉर सो मैनेजमेंट रिक्वायर, इसलिए मैनेजमेंट को रिक्वायर जरूरत पड़ती है। किस जरूरत पड़ती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट को। किस लिए पड़ती है? फॉर मेकिंग प्लान एंड पॉलिसी, प्लान एंड पॉलिसी को बनाने के लिए, ठीक है। फॉर मेकिंग प्लान एंड पॉलिसीज। अब इसको जो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कौन प्रोवाइड कराएगा? अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा। तो देयरफॉर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इज टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जितनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट माने जरूरी है, किसको जरूरी है? मैनेजमेंट को। किस लिए जरूरी है? क्योंकि मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी है, पॉलिसी बनानी है, उसके लिए जरूरी है रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये अकाउंट प्रोवाइड कराएगा रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, सो दैट, जिससे कि टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को पहले लिख लेते हैं। अब प्रोवाइड कराने से क्या फायदा होगा मैनेजमेंट को? दैट हेल्प द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की हेल्प करेगा। किस चीज में हेल्प करेगा? फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन, फॉर टेकिंग मैनेजरियल, मैनेजरियल मीन्स मैनेजर को जो भी एक्शन करना होता है या डिसीजन लेने होते हैं, मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजंस, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो गया कि ये फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। किसकी करता है? मैनेजमेंट की करता है। किस चीज में करता है? मैनेजर को एक्शन और डिसीजन लेने में। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव है, वैसे तो आप बहुत सारे कितने भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, लेकिन जो मैंने बताया, जो हम बेसिक्स करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, फंक्शन करेंगे, एडवांटेज करेंगे, रोल करेंगे, तो इन सब में हम
अपने पहले वाले वीडियो से फीचर्स देख के अकाउंटिंग के और ये ऑब्जेक्टिव देख के इनके भी हम 5-5 पॉइंट बनाएंगे, सबकी 5-5 हेडिंग बनाएंगे। अदरवाइज हो तो बहुत सकती है, लेकिन जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैक्सिमम 5 मार्क्स का आता है थ्योरी का, तो उसके लिए 5 पॉइंट सफिशियंट है। तो लास्ट पॉइंट करेंगे हम 5th पॉइंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। और लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 5th ऑब्जेक्टिव। 5th ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसको? यूजर्स को, टू द यूजर्स। ठीक है, टू द यूजर्स, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अब इसको समझते हैं, टू अर्न प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस का काम क्या है? प्रॉफिट कमाना। बिजनेस को बनाया क्या? प्रॉफिट कमाने के लिए। टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस क्या करता है? डील्स करता है। डील्स विद, किसके साथ डील करता है? बहुत सारे लोगों के साथ करता है। वेरियस पार्टीज, जिसे हम क्या कहेंगे? वेरियस पार्टीज। वेरियस पार्टीज के साथ बिजनेस डील करता है। क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। अब ये वेरियस पार्टीज कौन कौन सी होती है? हम जानते हैं, बैंकर्स हो गया, गवर्नमेंट हो गई, एम्प्लॉइज हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बहुत सारे होते हैं। आगे आप समझेंगे, यूजर्स के नाम से आपका टॉपिक है आगे। अभी हम 3 लिख लेते हैं, बाकी एटसेट्रा। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस बहुत सारी पार्टी के साथ डील करता है। तो इसलिए देयरफॉर, इसलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इज टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी, ऑल रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसको देना है? टू द यूजर्स। मैनेजमेंट की जगह किसको देगा? ये यूजर्स को देगा। यूजर्स कौन है? अभी यूजर्स है हमारी वेरियस पार्टीज। टू द पार्टीज, क्या पार्टीज कर लीजिए आप? पार्टीज कौन होंगी? वो होंगी यूजर्स। ठीक है, तो यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। कैसे कराएगा? इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कराएगा। प्रिस्क्राइब्ड मैनर मींस जो गवर्नमेंट के द्वारा, कंपनीज एक्ट के द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा जो भी फॉर्मेट है उसमें। ठीक है, यूजर्स ऑन टाइम, एक तो समय पर देगा। ठीक है, समय पे प्रोवाइड कराएगा। एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर। प्रेस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है, कैसे प्रेजेंट करेगा? जो भी कंपनीज एक्ट ने, इनकम टैक्स एक्ट ने जो मैनर बना रखा है उस मैनर में करेगा। क्यों करेगा? सो दैट यूजर्स कैन टेक नेसेसरी डिसीजन, जिससे यूजर जो भी जरूरी डिसीजन है वो उनको ले पाए। ठीक है, तो आज हमने कर लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आज हमारा टॉपिक फिनिश होता है ऑब्जेक्टिव। अब हम फंक्शन, एडवांटेज, रोल, बाकी के ये 3 टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स जो इससे पहले वाला हमारा वीडियो था, और फीचर्स, इन दोनों के द्वारा हम बाकी के 3 टॉपिक्स कर सकते हैं, उनके हेडिंग्स बना सकते हैं। कितने बनाएंगे? 5-5। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है बुक की। ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये वाला वीडियो देखना है और इससे पहले वाला वीडियो देखना है, फीचर्स वाला। फिर हम बाकी के अपने टॉपिक्स आसानी से कर लेंगे। तो मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम अपना फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग के करते हुए अपने सिलेबस को टाइम पर फिनिश कर पाए। थैंक यू।